किताब कापी बंद, एकदम ध्यान से यहाँ देखना है, ठीक है। हमने इसकी पिछले बार क्या पढ़ाया था, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेरिएबल पढ़ाया था ना, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेरिएबल पढ़ाया था, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, जैसे कि हमने एग्जाम्पल सॉल्व किए थे। अगर हमारे पास एक क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है कि ऐड और 2x + 3y - 5z + 6x - 7y + 2z, अगर ऐसे रहेगा, एक और लिख लेता है, + 3x - 8y - z, अगर ऐसे रहे। तो हमने बोला था ना कि सबसे पहले जो वेरिएबल सेम उसको एक साथ करेंगे ना। तो बताओ x वाले वेरिएबल कितने हैं, सॉल्व कैसे करेंगे। देखो x वाले कितने वेरिएबल हैं, देखो 1, 2 और 3। तो 2x + 6x और प्लस, देखो हमने x वाले को एक साथ कर लिया ना। अब किसको एक साथ करेंगे, देखो 1, 2 और 3, तो यानी कि 3y - 7y, देखो, और माइनस, अब z वाला देखो एक बार यहाँ पे है, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे, तो -5z + 2z और -z, सही है। अब इन सबको देखो, इन सबको एक साथ, इन सबको एक साथ, इन सबको एक साथ ऐड करेंगे ना। तो एक बार में सिर्फ दो चीजों को हम ऐड करेंगे, तो देखो 2x + 6x कितना हुआ, बाकी 3x को हम नेक्स्ट लाइन में सॉल्व करेंगे ना, इसको हम नेक्स्ट लाइन यानी कि अगली लाइन में सॉल्व करेंगे। और 3y - 7y कितना हुआ यार, देखो 1 + 1 माइनस, सुनो 1 + 1 माइनस अपोजिट साइन है ना, तो जब साइन अपोजिट रहता है हम क्या करते हैं, सेपरेट। हाँ, तो 7 - 3 कितना हुआ, और साइन माइनस करेगा ना, क्योंकि हमने बोला था। ये बताओ 3 और 7 में कौन बड़ा है, ये दोनों, सुनो अगर दोनों में बवाल हो जाए कौन जीतेगा, 7 जीतेगा। तो जो जीता उसी का नाम होता है ना, तो 7 जीतेगा, तो 7 के सामने माइनस, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, सही है ना। अब इस -8y को हम नेक्स्ट लाइन में सॉल्व करेंगे, -5z - 2, देखो -5 + 2 आ गया, यहाँ फिर अपोजिट साइन है ना, तो साइन अपोजिट क्या करेंगे। हाँ भाई साहब, जानते हैं कि 5 और 2 में अगर लड़ाई हो रहा है कौन जीतेगा, 5, और 5 के सामने साइन कौन सा है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, और -z, बोलो सही है। ओके, अब देखो 8x + 3x कितना हुआ, -4 - 8 माइनस, क्योंकि दोनों साइन सेम है ना, हाँ सेम साइन हम ऐड करते हैं। और ये कितना हुआ, अब कोई ऐड होगा क्या, लड्डू बर्फी छेना, ये ऐड होंगे क्या, जुड़ेंगे, लड्डू बर्फी नहीं मिला पाएंगे, मिला दोगे, अंश मिला दोगे, तुम मिला दोगे, लेकिन खराब लगेगा ना, अच्छा नहीं लगेगा। हाँ मिलाओगे, कोई जान देख, दूर से देखे नहीं पता चलेगा उसको लाल लाल लड्डू है, सफेद सफेद छेना है, तो अजीब लगेगा ना, तो इसको मिलाएंगे नहीं, एक साल से छोड़ देंगे, समझ पा रहे हो। तो हमने एडिशन एक चीज देख लिया था ना। ओके, एक और देख लेते हैं, एक और क्या लिखा हुआ है, सॉल्व। तो भैया ना, इसमें भी देखो कितने टाइप के, अच्छा कितने टाइप के वेरिएबल है बताओ, कितने टाइप के हैं, हाँ 3 टाइप्स, ए बी और सी। तो रूल क्या है कि ए वाले को एक साथ, बी वाले को एक साथ और सी वाले को एक साथ। देखो 3a 6a और 3a एक साथ करो, तो देखो 3a + 6a और प्लस बी वाले को एक साथ करो, तो देखो 1 2 और 3, तो -2b + 3b और -6, देखो एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर है ना, एक साथ कर लो, +6c -2c और प्लस, बोलो। अब देखो 3a + 6 से कितना होगा भाई, लड्डू है, लड्डू के साथ जुड़ जाएगा ना, तो 3 6 कितना हुआ। अब 3a को हम नेक्स्ट लाइन में सॉल्व करेंगे, -2b + 3b,
+1 भी, तो 1 लिखा नहीं जाता ना, हाँ, तो सिंपल प्लस बी लिखा रहेगा। और यहाँ -5 भी बचा हुआ ना, इसको हम अगली बार सॉल्व करेंगे। देखो अब +6 - 2, एक प्लस दूसरा माइनस, हाँ ठीक ठीक, शांत रहो यार, +4c और 3c को हम अगले में सॉल्व करेंगे। देखो 9 और +3 दोनों प्लस में ऐड हो जाएंगे ना, कितना होगा 12a और माइनस प्लस b -5b -4b। देखो ये बड़ा वाला माइनस, बड़ा वाला का साइन माइनस है ना, इसलिए यहाँ पर -4b होगा। और ये 4c + 3c कितना हुआ, और फिर ऐड नहीं होंगे ना, लड्डू छेना बर्फी ऐड नहीं होंगे हैं। विकास मुंह में पानी आ गया लग रहा है। नोट करो कोई बात नहीं, नोट करो जल्दी जल्दी नोट करो। देखो अब पढ़ेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेरिएबल्स। क्या पढ़ेंगे, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेरिएबल्स। देखो हमने एडिशन के लिए 2 रूल लिखवाए थे ना, याद है कि सेम साइन होते हैं तो ऐड करते हैं और अपोजिट साइन होते हैं सेपरेट करते हैं। बाकी हाँ जो रूल लिखवाए तो वो रूल याद रखना है, ठीक है। अब आगे चीजें पढ़ाते हैं। देखो उसके बाद मल्टीप्लिकेशन समझो। मल्टीप्लिकेशन में ना पहले साइन का मल्टीप्लाई करना सीखते हैं। देखो अगर कहीं तुम्हें माइनस साइन दिखे, देखो शांत एकदम ध्यान से देखो, अगर माइनस को हमें मल्टीप्लाई करना होगा माइनस में, तो हम क्या बोलेंगे कि माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, प्लस आएगा। और अगर प्लस रहे, प्लस को अगर हमें माइनस में मल्टीप्लाई करना है तो क्या बोलेंगे, माइनस। अगर हमें माइनस को मल्टीप्लाई करना होगा माइनस में तो क्या बोले, नहीं माइनस को प्लस में मल्टीप्लाई करना होगा तो भी माइनस। और अगर प्लस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई करना होगा प्लस आएगा। सही है ना, ये तो साइन का मल्टीप्लिकेशन हो गया। बाकी अगर वेरिएबल का मल्टीप्लाई होगा देखते हैं, बार बार मार्कर रखते रहे जी, कौन उठा ले ये। देखो एक क्वेश्चन ऐसे लिखते हैं, सिंपल क्वेश्चन। अगर हमने कहे कि सॉल्व 5x × 3x × 7y 2y से कर लो। देखो मल्टीप्लाई का रूल क्या है, मल्टीप्लाई का रूल जानते हो। देखो जैसे उसमें क्या था, उसमें था कि वेरिएबल को वेरिएबल से ऐड करते ना, मतलब उसमें अगर x वाले को x वाले के साथ ऐड करते हैं, अगर x वाले के साथ तो y वाला आ गया तो ऐड नहीं करते ना, तो उसी में यहाँ भी चिरे। अच्छा बताओ, हमने बोला था कि किसी भी चीज के सामने, किसी वेरिएबल के सामने क्या क्या छिपा रहता है, सामने 1 छिपा रहता है, प्लस छिपा रहता है, अपान 1 और पावर 1। तो यहां पर इसकी पावर 1 छिपा है कि नहीं, बोलो पावर 1 छिपा है ना, तो पावर 1। और देखो यहां भी क्या पावर 1 छिपा है और इसके भी पावर 1 छिपा है। देखो अगर सेम वेरिएबल है, देखो वेरिएबल सेम है कि नहीं है, तो सबसे पहले ना इस नंबर का मल्टीप्लाई करा, तो नंबर का आंख बंद करके मल्टीप्लाई कर लो। 5 रे कितना हुआ 15 और 15 टू 15 × 30 हुआ। देखो बेस इस x और x दोनों का बेस सेम है कि नहीं है, तो जब मल्टीप्लिकेशन में याद रखना, जब बेस सेम होती है तो हम पावर क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो x की पावर देखो यहां 1 है और यहां भी 1 है ना, तो 1 + 1 और इंटू y। देखो बता रहे, तो देखो 30 हो गया, x के पावर कितना 2, और यहाँ वेरिएबल के बीच में जब ऐसे पॉइंट देखो। अच्छा बताओ, अगर यहाँ ऐसे 5 ऐसे और 3 लगा, इसका मतलब क्या पढ़ोगे, शांत रवि पीटेंगे तुमको, इसको क्या पढ़ोगे, जबकि अगर x और y देखो। अच्छा ये किसके बीच में लगा हुआ, डेसिमल कांस्टेंट के बीच में ना, मतलब ये कांस्टेंट है और ये क्या है, तो अगर कांस्टेंट के बीच, देखो अगर कांस्टेंट के बीच में ऐसे डेसिमल, इसको ही कहीं कोने में लिख लेते हैं यहाँ पे। देखो अगर कहीं पर भी ना कांस्टेंट के बीच में से आप पॉइंट लगा दिए, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब डेसिमल होता है, समझ रहे हो। अगर कहीं वेरिएबल के बीच में से पॉइंट लगा दिया जाए तो इसका मतलब जानते हो क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, समझ रहे हो। अगर कांस्टेंट के बीच में से पॉइंट लगा रहे इसका मतलब डेसिमल होता है, और किसी वेरिएबल के बीच में लगा रहे इसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो यहां बताओ मल्टीप्लाई है कि, यहां मल्टीप्लाई है कि बताओ डेसिमल है, मल्टीप्लाई है। देखो पावर 1 1 1 कितना 2 कर दिया ना,
और ये y से चिपका दो। अच्छा बताओ, ये x और ये y ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं होंगे ना? तो जब दोनों मल्टीप्लाई, जब रस्सी ढकेल देंगे एक साथ, ऐसे ऐसे दोनों साथ में दबा दो, दोनों को पकड़ के, दोनों को दबा दी, देखो पास पास आ गए। बस यही करना है, समझ रहे हो? अगर बेस सेम रहेंगे तो हम पावर ऐड कर लेंगे, और अगर बेस सेम नहीं है तो हम दोनों को चिपका देंगे, अटैच कर देंगे। ध्यान से, हमारे पास दो रूल बन गया कि नहीं बन गया? पहला रूल क्या है? रूल नंबर 1 क्या है? रूल नंबर 1 है, देखो ध्यान से देखना, अगर बेस क्या रहेंगे, अगर बेस सेम रहेंगे, बेस क्या रहेंगी, तो हम पावर क्या करेंगे? हाँ, पावर को हम क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। और अगर बेस क्या है? डिफर है। डिफर मतलब समझते हो? हाँ, डिफरेंट, उसी को डिफर बोलते हैं। अगर बेस क्या है? डिफर है। अगर बेस क्या है? डिफर है, तो पावर जानते हो तो क्या करते हैं? अटैच कर देते हैं। तो वेरिएबल को हम क्या करते हैं? तो वेरिएबल को हम अटैच कर देते हैं, मतलब चिपका देते हैं ना। देखो, वेरिएबल को हम क्या करेंगे? अटैच करेंगे। अगर बेस सेम रहेगा तो पावर क्या करेंगे? ऐड। और अगर बेस डिफर रहेगा तो वेरिएबल को क्या करेंगे? भाई देखो, हमने इसके पावर को नहीं सम किया, यहां भी देखो पावर 1 छिपा है कि नहीं छिपा है, लेकिन हमने यहां ऐड नहीं किया, क्योंकि देखो ये दोनों का बेस डिफर है। तो जब बेस डिफर होंगे हम दोनों को क्या करेंगे? अटैच, मतलब दोनों को चिपका देंगे ऐसे। समझ पा रहे हो? देखते हैं अगला। अभी समझ में आएगा, देखो ध्यान से, इस दोनों रूल को ध्यान देना। अभी अगर हमारे पास दूसरा क्वेश्चन ऐसे आ गया, सॉल्व 3x इंटू 2y इंटू 2x इंटू 3z, अगर ऐसे, तो सबसे अच्छा यहां पर सिर्फ z मान लो ऐसे, कौन छोड़ देना बार बार। ये सिंपल क्या, हमारे पास z है। अब देखो सॉल्व करने का रूल क्या है, सॉल्यूशन करना है। पहली बात तो कांस्टेंट को हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेंगे ना, 3 2 जा और 6 2 जा। देखो ये बेस सेम, किसका किसका बेस सेम है? देखो ये इसका और इसका सेम है ना। पावर कितना छिपा है? पावर, तो बेस सेम है तो पावर को हम क्या कर लेंगे? तो 1 1 कितना कर दें? ऐसे 1 + 1 कर लो। और y और z में क्या सेम है? क्या? जब वेरिएबल डिफर, देखो जब बेस डिफर रहे तो क्या करते? वेरिएबल को ऐसे देखो, इंटू वाई इंटू जेड। अब सही कर लो, लिखेंगे 12x के पावर 2y z। हमने चिपका दिया सबको एक साथ, समझ रहे हो? थोड़ा सा एक और देखो, एक थोड़ा सा इससे कठिन। अब गेम का लेवल थोड़ा हाई हो रहा है भाई, गेम खेल तो लेवल बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? उसी तरह से इस गेम का लेवल हाई, थोड़ा सा हाई होगा। मुस्कुरा रहे हो विकास? कुछ बात है? गेम खेलता है? फ्री फायर खेल लेते? शांत रहो, शांत रहो, बहुत पिटा। अरे यार गेम मतलब वो गेम नहीं होता, ऐसा नहीं कि वही गेम खेलना चाहिए। चलो यहाँ देखो, यहाँ देखो गेम का लेवल सुनो, यहाँ गेम का लेवल हाई हो रहा है। देखो अब हमने लिख दिया 2x के पावर 3, y के पावर 4 इंटू जेड के पावर 3 इंटू 3, y के पावर 3 इंटू 2, x के पावर 2। सबसे पहले हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे? कांस्टेंट को। हालांकि उसके पहले हम साइन को मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन यार सबके सामने क्या प्लस प्लस है ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 3 जा और 6 2 जा 12, यानी कि लिखेंगे 12। देखो किसका किसका बेस सेम है? देखो x के पावर 3 यहाँ है और कहाँ कहीं पर है, देखो हाँ, तो +2 कर लेंगे भाई। दोनों का देखो, दोनों का बेस क्या है? सेम है, तो हमने पावर को क्या कर लिया? क्या तुमको बुखार हो? हाँ ठीक, बेटर हो, दिक्कत नहीं, सर दर्द करेगा चले जाना, ठीक है। देखो 12x के पावर 3, जैसे जब बेस सेम होती है तो हम पावर को क्या करते हैं? ऐड। तो देखो पावर 3 पावर 2, पावर कितना 5 कर लेंगे हम अभी, और इनटू y को। देखो y के पावर कुछ है क्या? y के पावर 4 यहाँ पर है और कहीं पर है क्या? देखो यहाँ पर है, तो +3 कर लेंगे ना इसे, इनटू और z के पावर कितना?
इसके पास कोई है ही नहीं बेचारे के पास, छोड़ दो अकेला इसे। देखो हाँ 12, देखो x के पावर कितना हो गया 5, y के पावर कितना 7 और z के पावर कितना 3। यही है मल्टीप्लिकेशन का रूल। ये वाला वो क्वेश्चन में दिया है भाई, हम क्या करें। ये वही बात हो यार कि हमारे घर लड्डू है, कैसे लड्डू है सर, अरे खरीदा हमने यार तब है लड्डू, तो ऐसे यहाँ पर क्वेश्चन में दिया तो हम क्या करें। सही है, नोट करो तुम लोग। हाँ टू कॉपी करना, टू कॉपी। देखो जी शांत रहो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुनो आ रहे हैं, यहाँ ध्यान दो, तुमको मारेंगे जालो, तुम ही पर ध्यान है हमारा, कहीं ऐसा ना हो कि लास्ट में जाते जाते पिटा जाओ। जैसे पीटेंगे तुरंत बेली लाना, तुरंत उनको अच्छे से पीटेंगे। जैसे मान लो पीटेंगे तो रोएंगे। हाँ बस यार देखो सॉल्व, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमने लिखा है कि -x इंटू -y इंटू -x के पावर 3 इंटू -2y के पावर 4। ये अच्छा एक बात बताओ, हमने यहाँ ब्रैकेट क्यों लगाया। हाँ देखो सुनो, जैसे गांव के दो पट्टीदार एक साथ नहीं रह सकते ना, जब दो पट्टीदार एक साथ रहते हैं तो बगल में क्या चला देते थे, दीवार लगा देती है। सही है ना, कुछ लगा दिया जाता है ना, बस वैसे ही। तो उसी सुनो यहाँ दो साइन एक साथ है ना, इसी वजह से इसको बचने के लिए इस पे हम क्या लगाते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं, नहीं तो दोनों क्या कर लेंगे, हाँ दोनों झगड़े कर लेंगे। अब शांत रहो, देखो शांत रहो, तुम लोग हल्ला करो यार, फिर अपने बतिया रहे हो। देखो पहले x वाले को x वाले के एक साथ करो, देखो सॉल्व करते हैं कैसे। पहले देखो लिखेंगे -x और इंटू -x के पावर 3, और y वाले को एक साथ करो इंटू -y और इंटू -2y के पावर 4। सही है। अब सबसे पहले साइन का मल्टीप्लाई कराओ। देखो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, देखो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है ना, यहाँ लिखेंगे हम प्लस, यहाँ लिखेंगे प्लस। अच्छा प्लस तो लिखा नहीं जाता ना पहले बार में। देखो x के पावर 1 और x के पावर 3 इंटू माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस। देखो और यहाँ 2 है, यहाँ पर 1 छिपा होता है ना, तो 2 1 2 होगा ना, और y के पावर 4, y के पावर 1, y के पावर कितना। अब यहाँ देखो, यहाँ दोनों के पावर को ऐड करेंगे क्या, क्यों नहीं ऐड करेंगे। हाँ देखो बेस क्या है, तो दोनों को हम क्या करेंगे, अटैच, यानी कि अच्छा देखो यहाँ 2 यहाँ पर 1 है कि नहीं है, तो 2 1 जा और x पावर 4 y के पावर 5 दोनों को हम अटैच कर देंगे ना, x के पावर 4 और y के पावर, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। सही है, ओके। ये क्या, देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व -3x देखो ये चीजें हमें सॉल्व करना है। बेस को सबसे पहले सबको इसे नोट कर लो एक बार। देखो -3x और इंटू और 5 हो जाएगा ना, ये बोलो तुम लोग शांत हो गए, क्या बात है। चलो देखो x वाले को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे और y वाले को एक साथ। देखो यहाँ माइनस और यहाँ क्या छिपा होता है, तो माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस। देखो कहाँ माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस, और 3 2 जा
एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 3, एक्स की पावर। अब देखो यहाँ पर 3 चीजें ना, तो पहले 2 को सॉल्व करो, फिर तीसरे को नेक्स्ट लाइन में सॉल्व करेंगे। इनटू देखो यहाँ ब्रैकेट लगा सकते हो, फिर नहीं लगाओ कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ कौन सा साइन छिपा है? प्लस इंटू माइनस क्या होता है? देखो प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस होता है ना, माइनस। अब देखो जैसे प्लस, देखो इंटू है माइनस, एक ब्रेक लगा दो, और 5 3 क्या हो गया? y के पावर 1, y के पावर 3, सही है। और इसको हम नेक्स्ट टर्म में सॉल्व करेंगे, सही है। पहले y वाले के एक साथ मल्टीप्लाई करो, फिर इसको हम कराएंगे। देखो माइनस 6 एक्स के पावर 4 कैसे लिखे रहो, इंटू देखो माइनस माइनस क्या हो गया, और 15 टू 30, y के पावर 4, y के पावर 6, y के पावर 10। हाँ बिल्कुल अटैच करेंगे। उसके लिए सुनो, उसके पहले इस जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कराएंगे ना, तो यहाँ माइनस और यहाँ क्या छिपा है, तो माइनस इंटू प्लस क्या होता है? बोलो माइनस होता ना। और 30 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? हाँ 3 से 18 180 होगा ना। पावर 4 पावर 10, भाई साहब बेस डिफर है देखो। हाँ दोनों कैसे चिपका देंगे ना, ये हमारा आंसर है बिल्कुल। ये वाला और वाला नोट करो तुम, ये और वो दोनों नोट करो। देखो बीच वाला ब्रेक यहाँ पे। चलो अब जानते हो, इससे हैवी मल्टीप्लाई कराना सिखाते हैं तुम्हें। जैसे यहाँ तो सिंगल सिंगल टर्म्स लिखा था ना, अब कहीं अगर ऐसे क्वेश्चन दिया तो देखो, अगर ऐसे कहे सॉल्व, एक क्वेश्चन में दे रहा है, देखो सॉल्व 2x ब्रैकेट में 5x² प्लस 6x प्लस 2। ध्यान से देखना, कॉपी कलम बंद होना चाहिए, पीटेंगे अभी तो। क्या कर रहे हो? जल्दी लिखो भाई, बात करेंगे तो कैसे लिखेंगे? नहीं वो शांत रहो, देखो शांत, इधर देखो, ध्यान से देखो, इधर देखो। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ ब्रैकेट के बाद कोई साइन है क्या? हाँ सुनो, जब ब्रैकेट के सामने कोई साइन नहीं होता ना, तो वहां समझो मल्टीप्लाई। जैसे यहाँ x के सामने 1 छिपा होता ना, और प्लस, उसी तरह से हर ब्रैकेट के सामने इंटू का साइन छिपा रहता है, समझ रहे हो? अब इस देखो 2x और मल्टीप्लाई करना 5x² प्लस 6x और प्लस 2 में। देखो रूल जानते हो, देखो ब्रैकेट, इस पूरे ब्रैकेट के बाहर 2x है, इसका मतलब यह है कि इस 2x से ना पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करना है, सब में मल्टीप्लाई करना है। यानी कि देखो 2x को एक बार किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5x², फिर बीच में प्लस है, प्लस लिखा हमने, फिर 2x को किससे मल्टीप्लाई करोगे? अगेन 2x को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 से कराओगे। अब देखो इसको और इसको तीनों को मल्टीप्लाई करना है ना, बातें नहीं। आर्यन, तुम्हारे आर्यन बहुत पीटिंग में, डाल लो तुमको भी। हाँ शांत रहो बस, चुप। देखो यहाँ पे तो 2 5 कितना हुआ? पावर 1 पावर 2 कितना हुआ? प्लस 2 6 पावर 1 पावर 2 पावर 1, सही है। प्लस और 2 2 कितना हुआ? अब कोई ऐड हुआ क्या इसमें से? भाई बेस तो सेम है लेकिन पावर नहीं सेम है ना। मल्टीप्लाई थोड़ी अटैच कर दें, एडिशन है। देखो एडिशन है ना जी, बीच में प्लस का साइन आ गया, तो प्लस में देखा जाता है कि बेस और पावर दोनों सेम होने चाहिए। यहाँ बेस तो सेम है लेकिन पावर नहीं सेम है, इसी वजह से हमारा ये क्या हो जाएगा? यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हो? एक और क्वेश्चन देखो, अगर दूसरा ऐसे दिया है, सॉल्व 3y² 2y³ प्लस y के पावर 2 प्लस 3y ऐसे दिया, सिंपल ये दिया। सॉल्व करते हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इस 3y² को हमें इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करना है ना, बोलो। प्लस y के पावर 2 और प्लस 3y, सही है। पीटेंगे, तुम समझ रहे हो? देख नहीं रहे हम, हाँ बातें कर रहे हो, क्या जरूरी है बातें कर लो, बेली मांग रहे हो।
यार अच्छा जब यहाँ पढ़ने नहीं तो जो समझा रहे आखिर मजाक कर रहे हैं ना, हंसा रहे हैं, तो भाई समय समय पर हंसो, ये नहीं कि बराबर उसी लगातार हंसते रहे पढ़ाई बाहर में जाए। पहले पढ़ लो फिर बाद में, अब जब बात समझा रहे फिर भी बातें करो उसी में। देखो बस शांत, ब्रैकेट के बाहर कौन सा साइन छिपा होता है? इसका मतलब इस 3y² को हमें इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करना है ना, बारी बारी से सभी मल्टीप्लाई करें। देखो 3y के पावर 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2y के पावर 3। देखो बीच में प्लस है ना, ओके। अब इस फिर 3y² को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? y² से। अगेन हम इस 3y² को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? बोलो 3y से ना, मल्टीप्लाई कराते हैं। तो 3 2 कितना हुआ? और y के पावर 2 y के पावर 3 5 प्लस 3 1 जा y के पावर 2 y के पावर 2 y के पावर प्लस 3 3 या y के पावर 2 y के पावर 1। अब ये सब ऐड होंगी क्या? सबके सब देखो बेस तो सेम है लेकिन पावर सेम नहीं है। अच्छा अगर मल्टीप्लाई होता तो हो जाता ना, मल्टीप्लाई होता तो सबकी पावर को ऐड कर लेते, वो चीजें समझ पा रहे हो ना, इसीलिए थोड़ा सा लेवल हाई करता है। थ्री ए माइनस 3 है, सर ये जो 2 ये y पे पावर 3 है, इन तीनों को एक साथ जोड़ के फिर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते? नहीं यार देखो यहाँ प्लस है और यहाँ प्लस है, इसका मतलब ये अलग है। देखो प्लस का मतलब होता है ना, ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है, तीनों अलग अलग चीजें हैं। तुम ऐड करना, अब सोच रहे हो कि सर इसको ऐड कर लें, कैसे कह रहे थे? नहीं वो ऊपर जो ब्रैकेट में जो, अच्छा ये कह रहे हो ऐड का कैसे? अच्छा कैसे ऐड होंगी? कैसे ऐड होंगी? ऐड तो नहीं होंगी ना, बेस सेम है लेकिन पावर सेम नहीं है ना, तो ऐड कहाँ होंगी? अगर वहीं पर ऐड होती तो हम भी वहीं ऐड करके मल्टीप्लाई कर लेते, काम खत्म हो जाता। लेकिन वो तो ऐड नहीं हुई क्योंकि बेस सेम है लेकिन पावर सेम नहीं है। ऐसा देखो 3a माइनस 2a प्लस 3a स्क्वायर क्यूब कर लो। ये देखो मल्टीप्लाई करते हैं, ब्रैकेट के बाद कौन सा साइन छिपा है? मल्टीप्लाई का साइन छिपा है ना। चलो देखो माइनस सॉल्व कैसे करते हैं, देखो ध्यान से देखो। माइनस 3a² को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? बोलो, नहीं समझ आ रहा जी? -3 भाई -3a² से इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो -3a² किससे मल्टीप्लाई कराओगे? -2a के पावर 3 और फिर -2a के पावर माइनस अगेन। देखो यहां पर कौन सा साइन? प्लस है ना, लेकिन ध्यान दो यहां माइनस और यहां प्लस और यहां इंटू है, तो माइनस इंटू प्लस क्या होता है? और 3 देखो 3 और 3a² को हम किससे मल्टीप्लाई कराएंगे? 3a² से कराएंगे ना। फिर देखो माइनस और यहां माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। और देखो 3 और 3a² को हम किससे मल्टीप्लाई कराएंगे? 2 से कराएंगे ना, तीनों चीजों के अलग मल्टीप्लाई कराते हैं। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? और 3 2 पावर 2 पावर 3 पावर कितना होगा? माइनस यहां प्लस है, माइनस प्लस 3 3 पावर 2 पावर 2 यहां प्लस। अच्छा प्लस प्लस से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो प्लस और 3 2 6 a के पावर 2। आंसर हो गया हमारा। क्योंकि अब तो हम ना तो ऐड कर पाएंगे ना तो सेपरेट कर पाएंगे। सही है, नोट कर लो, नोट कर पाओगे।